नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार उथल पुथल मचा रखे हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईरान और इजराइल का युद्ध जिस दिशा में चला गया है, अब अमेरिका घुटने के बल आएगा और आप यूं कहें कि आ गया है, तो इससे किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि वह बार बार पीट रहा है। ईरान इतना पीट रहा है कि उसको भागने का जगह नहीं मिल रहा है। लेकिन अब अमेरिका बहुत चक्कर में पड़ गया है। अमेरिका के पास अब मिसाइलें खत्म है तकरीबन। यह युद्ध नहीं लड़ सकता वो, और सेना में विद्रोह उसके, दूसरी तरफ पब्लिक में विद्रोह, सरकार में विद्रोह। ऐसे में ट्रंप बहुत चक्कर में पड़ गए हैं, इसी से निकल भी नहीं पा रहे हैं। और मोदी जी इस युद्ध के अंदर फुकट में लुट गए हैं। लेकिन द हिंदुस्तान के हवाले से एक खबर आप दर्शकों को बता रहा हूं कि द हिंदुस्तान कहता है कि होर्मुज के पास ईरान ने मार गिराया अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान। ट्रंप बोले यह युद्ध है। ईरानी सेना ने अल जजीरा के माध्यम से इस हमले की पुष्टि की है। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका पहले से ही अपने लापता चालक दल के सदस्यों के लिए खोज और बचाव अभियान चला रहा था। अब ऐसे में एक खबर और निकल करके आई कि ईरान का बड़ा दावा, F-35 गिराने के बाद रेस्क्यू करने आए अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी जमींदोज। गिरफ्त में यूएस का पायलट, यानी कि अमेरिका का पायलट ईरान के गिरफ्त में आ गया है। द हिंदुस्तान कहता है कि ईरानी सेना ने अल जजीरा के माध्यम से इस हमले की पुष्टि की है। यह मामला उस समय हुआ जब अमेरिका पहले से ही अपने लापता चालक दल के सदस्यों के लिए खोज और बचाव अभियान चला रहा था। अब ऐसे में ईरान के पास जो मिसाइल और ड्रोन हैं और जिस कदर हमला वह कर रहा है, यह अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा कि कहां से यह मिसाइलें निकल रही हैं, ये ड्रोन कहां से निकल रहे हैं। और बहुत दिलचस्प है कि जो हमले ईरान कर रहा है, एक मिसाइल जाता है तो वह दीवार को तोड़ता है और दूसरा मिसाइल उसी दीवार के होल से अंदर जाकर के ब्लास्ट करता है। यह एक अनोखा चीज देखा जा रहा है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया हैरान है। सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया हैरान है। इस युद्ध के समाप्ति के बाद पूरी दुनिया ईरान के पास आएगी व्यापार करने के लिए और उसकी मिसाइलों को लेने के लिए खरीदेंगे। एक ईरान ने अपनी ताकत और अपनी क्षमता दिखा दी है। ऐसे में अमेरिका सदमे में है और अमेरिका के साथ जो खड़े हैं वह सदमे में है। अमेरिका का साथ हर कोई छोड़ चुका है। अमेरिका इजराइल के लिए चुनाव लड़ रहा है और जैसा मैंने कहा कि मोदी फुकट में लूट गए, मोदी इजराइल और अमेरिका के साथ है। ऐसे में यह युद्ध अब पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई का आलम छा रहा है, जो हर एक व्यक्ति के घर पर दस्तक देने जा रहा है। 12,000 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया अमेरिका में। इसी तरह अलग अलग देशों से भारतीयों को नौकरी से निकाला जा रहा है और भारत के अंदर बेइंतहा लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिसका इस सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह सरकार इस देश को झूठे विकास का दावा ठोकती रही और अब जब क्षण आया
वह उसका लाभ लेने का लोगों को, तो इसके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि झूठ बोलती थी। अब ऐसे में बिहार के अंदर से जो खबर निकली, नीतीश कुमार के 68 से लेकर 70 विधायक वह भाजपा के विरोध में हो गए। यह सब कुछ तब से शुरू हो गया जब गृह मंत्रालय से एक आदेश निकला। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में है बिहार का, और बिहार से सम्राट चौधरी ने गलती कर दी। सम्राट चौधरी ने के गृह मंत्रालय से आया कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा अनुमान्य है। श्री नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं तथा निकट भविष्य में बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्याग पत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यानी कि जिस व्यक्ति ने इस्तीफा नहीं दिया उसको इस्तीफे की कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन वही तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर ट्वीट कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ऐसी असम्मानजनक विदाई उनके दल और समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोची होगी। उनके इस्तीफे से पहले ही गृह विभाग और अधिकारी उन्हें भूतपूर्व बताने में लग गए हैं। अभी देखते रहिए ये क्या क्या करेंगे। भाजपाइयों को लेकर के इन्होंने कहा। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने आज, जब हम लोग लाइव है तो इस वक्त नीतीश कुमार की बैठक चल रही है। नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई है। आज होगा फैसला, 9 अप्रैल को लेंगे शपथ। अब नीतीश कुमार को 9 अप्रैल को राज्यसभा सांसदी का दिल्ली में शपथ लेना है। तो क्या नीतीश कुमार बिहार का भी शपथ लेंगे और दिल्ली का भी शपथ लेंगे, दोनों लेंगे, या फिर सिर्फ दिल्ली के शपथ लेंगे? लेकिन अब इस बात पर चर्चा करने के लिए लोग मजबूर हो गए कि नीतीश कुमार की जो 4 शर्तें थी, उन 4 शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी ने अमल न करते हुए टाल मटोल और छल करने की कोशिश की, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने लेटर जारी किया। अब द भास्कर के हवाले से, अगर आप दर्शकों को दैनिक भास्कर के हवाले से खबर, सोर्स से अगर खबर बताऊं कि सोर्सेस दैनिक भास्कर कहता है कि 68 विधायक नीतीश कुमार के वह सम्राट चौधरी के खिलाफ हो गए। जो सम्राट चौधरी सीएम बनना चाहते थे उनके खिलाफ हो गए, और नीतीश कुमार पूरे भाजपाइयों के खिलाफ हो गए। नीतीश कुमार ने अपने 4 शर्तों में कहा कि कोई भी ऐसा सीएम मंजूर नहीं नीतीश को जो आने वाले दिनों में जेडीयू के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश भी कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने सीएम होंगे वह सब जेडीयू को समाप्त करना ही चाहेंगे, क्योंकि जेडीयू खत्म हो जाएगी तभी उनका कुछ जुगाड़ पानी हो सकता है बिहार में, अन्यथा नहीं हो सकता है। स्पीकर को लेकर के जो कहा कि खासकर जब गठबंधन की सरकार हो तो स्पीकर का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीकर के माध्यम से ही पार्टियों के तोड़ फोड़ और विधायकों के फेरबदल में स्पीकर के सहयोग से ही छल किया जाता है। या मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर कहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार, अब यह बात कही जा रही है कि एक हाथ से इस्तीफा देंगे और दूसरी हाथ से शपथ पत्र देंगे, समर्थन पत्र। और नीतीश कुमार 126 से 130 विधायकों की सूची तैयार कर चुके हैं महागठबंधन के साथ
मिलकर। यह तो शॉकिंग न्यूज है भाजपा के लिए। फिर अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी अब खासे परेशान नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल सकती है। क्योंकि अब कहते हैं ना अति बोलता, ना अति चुप, ना अति करता, ना अति धूप। अब उनकी चुप्पी टूटने वाली है। वह चुप्पी क्या गुल खिलाएगी यह वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने 4 राज्यों में मोदी को हिला दिया। तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और असम के अंदर कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी को नाक में दम करके रखी है, तो साउथ में तो सत्ता तो भूल ही जाइए, सत्ता तक पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और असम में कांग्रेस से पार नहीं पा रही है। और यह राज्य अगर चले गए और ममता बनर्जी की सरकार आ गई पश्चिम बंगाल में, असम और केरल में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार 4 मई के बाद चली जाएगी। जो ममता बनर्जी ने कहा है कि सितंबर से पहले वह चीज हो जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो ऑफर दिया था नीतीश और नायडू को, कहा जा रहा है उसी ऑफर पर विचार करने के लिए आज नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है और बैठक कर रहे हैं। वक्त बताएगा, बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन अब यह कहा जाने लगा कि एनडीए ले डूबेगा मोदी को, 85 एमएलए और 12 सांसद पलटेंगे, तैयारी हो गई पूरी। 85 एमएलए यानी कि विधायक, 12 सांसद पलटेंगे, तैयारी हो गई है पूरी। और इसे नरेंद्र मोदी ने दावत दिया है, अमित शाह ने दावत दिया है, आरएसएस ने दावत दिया है। नीतीश कुमार की बैठक में यह सारे फैसले होंगे। नीतीश कुमार की 4 शर्तों पर चुप्पी मार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। और अब नीतीश कुमार भाजपा के और मोदी के सत्ता के लिए गले की हड्डी बनकर के फंस गए हैं। चारों तरफ से मोदी घिरे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करे और न करे। और आज की जो हो रही है बैठक, आज जो बैठक हो रही है, यह बैठक बहुत निर्णायक होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी 30 एमएलए को, विधायकों को तोड़ने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। बिहार की इन हालातों को देखकर कि एनसीपी के 30 विधायकों को तोड़कर सुनेत्रा पवार के भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत का आंकड़ा पूरा कर ले। कहा जा रहा है एनसीपी सुनेत्रा पवार से 30 विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। नहीं तो जैसा दिल्ली में बिहार में फंसा है, वैसे ही महाराष्ट्र में फंस जाएगा। लेकिन बीएमसी हाथ से चला जाएगा। यह काम करते ही एकनाथ शिंदे के 7 सांसद भी नरेंद्र मोदी के विरोध में आकर के खड़े हो जाएंगे। और महाराष्ट्र में वह भाजपा से अलग हो सकते हैं, और 7 आए तो 12 7 19 सांसद नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ते ही सरकार गिर जाएगी। चक्रव्यूह में उलझ गए हैं नरेंद्र मोदी। अब जो कहते थे कि एनडीए एनडीए एनडीए, एनडीए ही ले डूबेगा मोदी को, या कहिए कि ले डूबा मोदी को। अब मोदी फंस गए। मोदी को अब कदमों में झुकना पड़ेगा सबके। लेकिन उसके बाद भी राहत मिलेगी मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब परिस्थितियां और हालात नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल चुके हैं, इससे इंकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है
आपके सुझाव क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।